डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही। सवाल यही नहीं है कि पहले सरकार ये बताए कि इनके दिमाग में क्या ये थी कि हम खाद की परचेज नहीं करेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं। इनको जच नहीं रहा था कि इनकी सरकार आ रही है, इसलिए इन्होंने पहला तो पॉलिटिकल स्टेप ये उठाया कि पहले जो एडवांस ऑर्डर दिए जाते हैं खाद के ऑर्डर नहीं दिए गए। और दूसरा, जब जो है ये सरकार में आ गए तो उसके बाद इनका नशा ही ढीला नहीं हुआ। बंद करने के बजाय जो है ना बड़ा खुशियाँ मनाने में लग गए। और आज किसान बर्बाद हो रहा है, रात दिन तक लाइनों में खड़ा रहता है, औरतें लाइनों में खड़ी रहती है, वहाँ इतने परेशान, भूखे प्यासे, तंग होगे, दुखी होगे। और फिर भी आप जो कार्ड देते हो आधार कार्ड, उसके ऊपर 2 या 1 कट्टा पकड़ा देते हैं, तो बाकी फिर वो दूसरी खाद के लिए फिर अगले दिन आ जाए। तो मतलब ये तो बहुत ही फेल हुई है सरकार। और थानों में जो है ना जिस तरह से खाद को बांटा गया है, तो एक किसान के साथ तो बहुत बड़ी जाती है, बहुत बड़ी जाती सर, बात की जाए विपक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस जो हारी है आपस की गुटबाजी के, नेताओं की गुटबाजी के कारण हारी है। विपक्ष का भाजपा का सीधे से आरोप है नेताओं का। है। देखिए, सवाल किसी दूसरे का नहीं है, सवाल हमारे लोगों का है कि जिस तरीके से 10 साल से हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, उस पार्टी की, जो पार्टी जिसने देश को आज़ाद कराया, इतनी पुरानी पार्टी थी, बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जिसके रहे हैं, सारे देश के अंदर इनके फॉलोअर्स रहे हैं। 1977 में जनता पार्टी का राज आया था, एक हाथी, उसके बावजूद कांग्रेस ने 150 सीटें ली थी और साउथ में जीते थे, तो एक बहुत बड़ी बात थी। और वो जो हारी है तो इसी वजह से हारी है कि हम संगठन 10 साल तक नहीं बना पाए। लोग हमसे पूछते थे कि क्या गुटबाजी है, हम जवाब देते थे गुटबाजी नहीं है। लेकिन असलियत में तो गुटबाजी की वजह से संगठन नहीं बढ़ा, और गुटबाजी की वजह से जो है बाद में टिकटें ठीक नहीं बटी, और टिकटें नहीं ठीक बटी तो चुनाव हार गए। और हारने के बाद आज जनता है इतनी मतलब निराश है, हताश है, इतनी गुस्से में है, क्योंकि चोट उनको लगी है, नेताओं को चोट नहीं लगी है। जो इतने सालों से आस लगाए बैठे थे कि बीजेपी हमारे साथ जो ज्यादती कर रही है हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा वर्ग था, चाहे वो महिला वर्ग थी, चाहे वो किसान था, चाहे वो अपने खिलाड़ी थे, चाहे गरीब व्यक्ति कोई भी था, चाहे वो अनुसूचित जाति से था, चाहे पिछड़ा वर्ग से था, चाहे वंचित था, बेचारा परेशान था, और आम दुकानदार था जिसको बार बार धमकियाँ दी जा रही थी कि फिरौती दे दो, फिरौती दे दो। सब कुछ आश लगाए बैठे थे इस टाइम में। इसी तरह कर्मचारी, हरेक पर लाठियाँ बरसाई, कर्मचारियों पर लाठियाँ, सरपंचों पर लाठियाँ, और किसानों पर लाठियाँ, गरीबों पर लाठियाँ, सारे की सारी जगह लाठियाँ बरसाई थी। हर आदमी दुखी था और चाहता था कि इनसे छुटकारा बीजेपी से ले। लेकिन हमारे लोगों ने उनकी आशा के खिलाफ काम किया, और इस वजह से जो हम चुनाव जो हारे हैं आज, उसका विश्लेषण हम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ओपन वॉइस है पब्लिक की, आप पब्लिक से पूछ अपना बता देंगे क्यों हारे हैं। बार बार ये कमेटी वो कमेटी, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। असलियत में ये है कि ये कांग्रेस पार्टी में जो आज निराशा चाहिए, लोगों में जो निराशा चाहिए, उनको निराशा से उभारना है। और उभारने के लिए आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और संगठन का द्वारा बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें समाज के हर वर्ग को आपको शामिल करना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि एक वर्ग या एक कोई नेता हो, उससे कभी भी पार्टी कोई नहीं चलती, उससे भी लोगों का भला कभी हो नहीं सकता। इसलिए हर वर्ग को जोड़ के आपको चलना पड़ेगा। बात की जाए सर हिसार सीट की, नलवा और बरवाला क्षेत्र की, इन जो हारने वाले नेताओं का सीधे तौर से ये कहना था एक भीतरघात के कारण ये हार हुई है, चाहे बरवाला हो चाहे नलवा हल्का हो। तो इस पे आप पे भी आरोप लगाए गए थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बरवाला की बात है, उन्होंने तो वीडियो जो है ना सीधे सामने ला के कहा है, और खुद के वीडियो हैं, एमपी महोदय के वीडियो हैं, उनके सगे भाई के वीडियो हैं, उनके और साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनके वीडियो हैं, वो तो सामने आ रहे हैं। उसमें तो कोई जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और आदमपुर के अंदर भी ऐसी कई बातें हुई है जहाँ हमारे एमपी थे, उन्होंने समझौता कर रखा था दूसरी पार्टी के लोगों से। इसी तरह ही नड़वा के अंदर भी उन्हीं लोगों ने नुकसान पहुँचाया। और जिस दिन हुड्डा साहब आए थे, उस दिन केवल मात्र जो है शाड़वा के अंदर आधा मिनट उनका जो रुकना है, वो भी जो हमारे एमपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। जहाँ तक नड़वा की बात आती है, मेरे बारे में कहते हैं ये गैर राजनीतिक आदमी है, और गैर राजनीतिक बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो मैं टिप्पणी करूँ उनके सामने। हाँ, राजनीतिक आदमी होता है, कोई तथ्य की बात आती है, कोई चीज़ आती है सामने, तो उसकी बात करता।
लेकिन वो लोगों ने देख लिया कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, तो वो तो लोग जाने लोगों ने क्यों हराया उनको। हमारी तरफ से तो जो है ना पूरा, मैं जिस नाम वापस ले लिया तो स्वाभाविक है, उसे समझ आना चाहिए कि सारे के सारे लोग जो हमारे जो लोग थे वो कांग्रेस में काम कर रहे थे, और यही कारण है कि उनको इतने वोट आ गए। अगर हमारे लोग ना करते तो फिर वोट कहाँ आते? तो ये वोट दिए वो हमारे लोगों ने ही दिए हैं, और अब इसके जो है नरवा हल्के की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए। तो भाजपा का नेताओं का ये कहना है कि आज के दिन गुटबाजी तो है ही, और जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी एक हुड्डा की कांग्रेस पार्टी बनकर रही है, रह गई है। ये देखिए, विरोधी तो चार्ज लगाएंगे, वो तो हमें सोचना है, हमारी पार्टी ने सोचना है कि हमें अब आगे क्या करना है। वो जो लॉस हो गया वो तो हमारा हो गया, उस लॉस को हम नहीं वापस ला सकते, लेकिन लोगों में ठंडे छिड़के मार के, लोगों को एक किस्म का उस बीमारी से बाहर निकाल के, उनको स्वस्थ करके, और हम जो है उनके साथ चल के आगे चलें तो पार्टी सर्वाइव कर सकती है। इस बार पार्टी के सर्वाइवल पर जो है ना प्रश्न चिन्ह लगना, हरियाणा से सारे देश में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी, और दूसरी पार्टियां जो हमारे इंडिया गठबंधन में आई थी उनको सबको उम्मीद थी कि हरियाणा में एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव, एक तरफा चुनाव। सभी लोगों के किसी का बीमार कर दिया। हमारे जो रिजल्ट आए हैं उससे दूसरी पार्टियों को भी बहुत सेटबैक पहुंचा है। तो जो वर्तमान की पार्टी जो एक कमेटी बनी उसमें वो हार का मंथन करेगी। उसमें यही कहा जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा गुट के ही सारे लोग हैं, कुमारी सैलजा के पक्ष के या कोई उनमें शामिल नहीं किए गए। क्या ये कमेटी सही निर्णय कर पाएगी? देखिए, बहुत सी चीज़ें जो है ना, आज कोई चीज़ नहीं, चाहे आप कमेटी बनाओ चाहे ना बनाओ, उसका कोई वो हमें हानि नुकसान वाली बात नहीं है। हमें तो बात यह है कि ओपन वॉइस हो चुकी है, एक एक गली गली में, मोहल्ले में, शहर में, गांव के अंदर आवाज़ आ रही है कि कौन किन किन लोगों ने हमारा नुकसान किया। तो उस बात को हम सुन लें, और सुन के जो है ना हमें पश्चाताप करके और आगे आना चाहिए, ना कि हमें कोई स्केप रूट ढूंढना चाहिए, बहाना ढूंढना नहीं चाहिए। लोग सीधा बात कर रहे हैं, सीधे नाम ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं, और हर सीट पर बता रहे हैं लोग कि कैसे आ रहे हैं, ये सीट हमारे हैं, तो फिर उसको सुन लेना। कांग्रेस का सर भविष्य कैसे देखते हैं आप? ये कांग्रेस का भविष्य, मैं सोचता हूँ कि पार्टी लीडरशिप इस पर गौर करेगी, और जैसे पहले स्ट्रॉन्ग थी उसी तरह स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। होंगे जब देश के अंदर जो हर वर्ग के लीडर्स हैं उनको आप जोड़ोगे, संगठन में उनकी जगह आप दोगे, उनके आप मान सम्मान करोगे, उनको एक पब्लिक के सामने दिखाओगे कि हाँ ये भी आपका लीडर है, ये भी आपका लीडर है, ये भी आपका लीडर है, आपके लिए काम कर सकता है कल को। और कांग्रेस पार्टी जो है आगे तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब ये निराशा से पार्टी लोगों को निकाल सकती है। इस बार पार्टी निराशा में नहीं है, इस बार लोग निराशा में। तो बात की जाए सर उचावड़ा क्षेत्र की, वीरेंद्र सिंह जी के जो पुत्र हैं गजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद, वो कुछ एक वोटों से हारे, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? मैं तो यही देखता हूँ कि जैसे मुझे बिठाया गया, मेरे जैसे स्टेटस के आदमी, इसके बराबर स्टेटस के आदमी को दूसरा है ही नहीं, उसको बिठाया गया, तो क्या उचाड़ा नहीं बिठा सकते थे? क्या हम बारडा में नहीं बिठा सकते थे? क्या हम दूसरी जगह, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ से हमारे लोगों ने आपस में एक दूसरे को काटा है, और कुछ काटने की वजह भी ये निकली कि आप जैसे, हमें भी, हमारे अंदर भी रिएक्शन आया उस टाइम कि भाई ये सीट जाएगी हमारी, इसलिए हमने फार्म भर दिया था, सीट को लेने के लिए भरा था, न कि जाने के लिए भरा था। इसी तरह से बहुत जगह दूसरे लोग, हम तो चलो नेताओं ने कहा और हम बैठ गए, हमने उनकी बात को मानना रखा, चाहे वो बात हमारी नाम माने, लेकिन हमने तो उन बात को मानना था। कांग्रेस के हित में किया था, नाम वापसी इसलिए लिया था कि पार्टियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह दूसरी जगह कर रहे थे, आप बार बार जगह जगह जो है ना आपके आदमी खड़े हैं, और जगह जगह आपने टिकटें ऐसे आदमियों को दे दी जिनका राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं है, एकदम अचानक आए हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन लोगों को उनका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो अब तो यही है कि पूरा इसमें मंथन उस बात का करें जो पब्लिक बोल रही है, जो पब्लिक वॉइस बोल रही है, ज़्यादा इसमें और कहीं मान्यूटली और ये करें वो करें, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप अगर यही कहोगे तो 30-35 हज़ार वोटों से हार जाते हो, और फिर आप कहते हो ईवीएम ने गड़बड़ कर दी, ये भैया फिर तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर इतना बड़ा ईवीएम कर रही है तो फिर इतने सालों से कांग्रेस पार्टी रही थी,
तो कांग्रेस पार्टी और इतने सालों से बीजेपी रह रही है, ये रह रही है। वहाँ बीजेपी की सरकार भी आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी आ रही है, आपकी सरकार भी आ रही है और दूसरे दलों की सरकार आ रही है, जैसे साउथ के अंदर आ रही है। तो इस तरह से जो सरकारें आ रही है जा रही हैं, तो उसमें कुछ तो देखिए आप में कमियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी आ रही है। और पहले दूसरी पार्टी में कमियां थी, कांग्रेस पार्टी बढ़ रही थी, आगे से आगे बढ़ रही थी, हमेशा नीचे आए और एकदम ऊपर गए। कहाँ तो 1977 में नीचे गए थे और कहाँ 1984 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 410 सीट आ गई थी कांग्रेस पार्टी को। तो पार्टी कांग्रेस पार्टी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है। बस अब यही है कि इस पार्टी को लीडरशिप ने सोचना है, समझना है और इसको कैसे आगे ले जाना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें और देख के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चलती थी उस तरीके से कांग्रेस पार्टी को चलाया जाए, अपनी जिम्मेदारी खुद ली जाए और फिर आगे बढ़े, लड़े तो जनता उनके साथ है। सर ये अंतिम सवाल, आप अपना राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं? आप क्या देखते हैं? आप खुद चुनाव लड़ेंगे या गौरव को आगे तैयारी कराएंगे? कैसे देखते हैं अपनी आपकी या गौरव की राजनीति को लेकर? कैसे देखिए आगे की राजनीति तो वक्त डिसाइड करेगा। मैं ये चुनाव तो मैं इसको तो गया हुआ टाइम हुआ ही नहीं ना, मैं नहीं हुआ चुनाव, ये चुनाव तो मैं लड़ ही रहा था। और जो मुझे आघात लगा है और मैंने अफसोस मुझे ये आ रहा है कि जिस पार्टी का राज मैं लेके आया 2009 के अंदर और उस पार्टी ने मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया, पार्टी ने नहीं मैं कह सकता, कुछ लीडर्स ने जो मेरे साथ व्यवहार किया ना, तो मैं अब क्या बताऊं कि आगे क्या राजनीति होगी। एक राजनीति से विश्वास हटता जा रहा है। हमारे जैसे लोग आज के थोड़ी हैं, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं। मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर लगते ही जेल के अंदर गया था, पार्टी के अंदर आया, यूथ का प्रधान बना लोकदल का, तब मैं जेल में गया था। लाठी हमने खाई, आंदोलन हमने किए, एमएलए होते हुए, और मैं विपक्ष का नेता था तो मेरे खिलाफ चीफ मिनिस्टर ने छापे डाले, रेड डाले, तंग किया गया और मैंने जमानत नहीं कराई थी। ऐसा आदमी जो लड़ने वाला आदमी था, कितने लोग बच रहे हैं आज के दिन। तो उन लोगों के साथ ये व्यवहार जो हुआ है, तो राजनीति से लोगों का विश्वास उठ रहा है। उस विश्वास को मैं नहीं समझ सकता कि कैसे हम उसको विश्वास को वापस लाएंगे। आज लोगों का राजनीति के अंदर विश्वास नहीं रहा है।